मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम 31वें अध्याय के अंतिम प्रसंग में एक मंत्र है। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्माये। अब यह किसकी चर्चा है? शब्दों का अर्थ देखने से ये शब्द किसको बता रहे हैं इसका पता लगता है। जो संसार बना है इसमें ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमेश्वर के बनाने के बाद इस संसार के लिए बनी हुई वस्तुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये विशेषताएं हैं। वो महत्वपूर्ण कैसे है? यो देवेभ्य आतपति, जो देवताओं के लिए तप रहा है। यो देवानां पुरोहित, जो देवताओं का पुरोहित है। यो देवेभ्यो पूर्वो जाता, जो देवों से पहले उत्पन्न हुआ है। ये तीन बातें उसके लिए कही गई है। अब यहां देव कहते ही हमें कुछ शरीरधारी लोग स्मरण आते हैं, लेकिन हम जानते हैं वेद के जो शब्दों का अर्थ होता है वो रूढ़ी अर्थ नहीं होता। रूढ़ी का मतलब होता है कि जिस अर्थ में जो शब्द प्रचलित है उस प्रचलित शब्द से वही प्रचलित अर्थ लिया जाए, ये रूढ़ी है। अब उसके पास वो गुण हो या ना हो, किंतु उसका नाम है, उस नाम से उसका ग्रहण होता है, इसलिए उसी को लिया जाता है। हम अग्नि कहते हैं और आग समझ में आता है, और अग्नि से आग ही अर्थ ले, ये रूढ़ी है। रूढ़ी अर्थ लेने में संकट क्या रहता है? वो भाषा के सीमित अर्थ को देता है, जबकि भाषा के शब्द असीमित अर्थ को देने वाले होते हैं। ऋषि दयानंद ने एक स्थान पर लिखा, वो कहते जी संस्कृत में थोड़े शब्द हैं, इसलिए बहुत शब्द होने चाहिए, वो भाषा ज्यादा संपन्न होती है। यद्यपि संस्कृत की शब्दावली सभी भाषाओं से बड़ी है, लेकिन उसके साथ भी एक और विशेषता है। क्या? कि एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो जिसने स्वामी जी से यह प्रश्न किया उसका अभिप्राय था जी ये तो बड़ा संदेहास्पद है कि एक शब्द के हजारों अर्थ हो तो कौन किसका अर्थ समझे। तब स्वामी जी कहते हैं ये भाषा की अयोग्यता नहीं, ये योग्यता है। इससे आदमी कम शब्दों में अधिक बात कह सकता है।
तो इसलिए वेद की शब्दावली हमारे सामने सीमित दिखाई देती है। इससे असीमित अर्थ कैसे आ सकता है? यदि रूढ़ी मानेंगे तो असीमित अर्थ नहीं दे सकता। सीमित शब्दों के सीमित अर्थ हो जाएंगे, वो रूढ़ी होंगे। लेकिन यदि शब्दों के यौगिक अर्थ होंगे तो असीमित हो जाएंगे। इसलिए यास्क ने एक एक शब्द के 8, 10, 12 अर्थ किए। आधुनिक भाषा विज्ञानी कहते हैं शायद यास्क को पता ही नहीं था कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है, इसलिए उसने कहा कि शायद ये है, शायद ये है, शायद ये है। गलत है। यास्क को पता था कि इस शब्द का इतने स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। तो जितने संभावित अर्थ हैं उनको यास्क ने प्रकट किया है, न कि संदेह में उसको प्रकट किया है। तो उसी दृष्टि से जब हम अर्थ करते हैं तो यौगिक अर्थ करेंगे तो अर्थ असीम हो जाएंगे, और रूढ़ी अर्थ करेंगे तो अर्थ सीमित हो जाएंगे। और सीमित अर्थ वाले शब्दों का बहुत उपयोग नहीं हो सकता, सीमित स्थानों पर ही उपयोग होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे यहां एक एक शब्द बहुत बहुत जगह पर प्रयुक्त हुआ है और रूढ़ी अर्थ वहां घटेगा नहीं। तब क्या करेंगे आप? तो ये मान्यता खंडित हो जाएगी कि केवल रूढ़ी अर्थ बनेगा। इसको यौगिक अर्थ में लेना होगा। संसार में, समाज में रूढ़ी अर्थ अधिक प्रचलित होता है, लेकिन यौगिक होता है। तो वैसे ही वेद में रूढ़ी नहीं हो, लेकिन यौगिक और योग रूढ़ है। तो यौगिक और योग रूढ़ होने से अर्थ को समझना सरल हो जाता है। इस मंत्र में 3 बार देव शब्द आया है। यो देवेभ्यो आतपति, यो देवानां पुरोहित, पूर्वो यो देवेभ्यो जातो। अब क्या कहें? जो देवों से पहले उत्पन्न हुआ है, जो देवों का पुरोहित है, जो देवों के लिए तप रहा है। ये बात चेतन के लिए कही गई है या जड़ के लिए कही गई है? प्रकृति सृष्टि का चल रहा है, निर्माण का चल रहा है, उसका समाधान होता है अंतिम चरण से। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे। ब्राह्मणे अर्थात जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। रुचाय नमः जो अन्न को उत्पन्न करने वाला है। तो वो अन्न को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो संसार में अन्न को उत्पन्न करने वाला और कोई नहीं हो सकता, केवल सूर्य है। तो ये जो सारा प्रकरण है, इसमें देव जो शब्द है वो सूर्य के लिए है। आप यदि कहें कि ये चेतन के लिए है तो घटित नहीं होगा, क्योंकि जो देव है उनके लिए यह तप रहा है। जो देव है उनका ही ये पुरोहित है। जो देव है उनको ये उत्पन्न कर रहा है। ये देवों से पहले है, तो यह सारे देव जड़ है। यदि यह देव चेतन होते तो इनसे वो संबंध नहीं बनता। तो देव जड़ भी है और देव चेतन भी है। जिस सूर्य की बात कहे यह गई है, उसे दूसरे स्थान पर भी देव कहा गया है।
यजुर्वेद में सूर्यो देवता, वातो देवता, चंद्रमा देवता, बड़ा लंबा प्रकरण है जहां सारे पदार्थों को देव कहा है। तो बड़ा विवाद हो सकता है कि सारे देवता हैं तो आप जड़ लोगों को देवता मान रहे हैं, दूसरी जगह आप चेतन को देवता मान रहे हैं, तो देवता कौन है असल में? जो जड़ है वो देवता है या जो चेतन है वो देवता है? तो इसका निर्णय बहुत सरल था कि हमने यौगिक शब्दों में देखा, देव शब्द के गुण या देव शब्द के अर्थ या देव शब्द की योग्यता जहां जहां हम देखते हैं उपस्थित है, पाई जाती है, वहां वहां हम उसको देव कह देते हैं। देव या तो जानने वाला होता है या दिव्य गुणों वाली वस्तु होती है। जब कोई वस्तु दिव्य गुणों वाली होती है तब भी उसे हम देवता कहते हैं, उसकी श्रेष्ठता बताने के लिए। और यह जो चेतन है, जो उससे जुड़ा हुआ है, उसको उससे ऊंचा है, हम उसको भी देव कहते हैं। तो यहां पर हम उसको चेतन देव नहीं मान सकते, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति में अन्न का जो उत्पादक है, जो देवों में सबका बड़ा है, देवों का जो पुरोहित है, वो कौन है? तो प्रकृति में यह समझाया गया कि वो सबसे बड़ा जो है वो इस सूर्य है। संसार में सब कुछ सूर्य से चलता और निर्भर होता है। यो देवेभ्यो आतपति, फिर संसार के पदार्थों को देव क्यों कहा? वो दिव्य गुणों वाले हैं, वो देने के सामर्थ्य वाले हैं, क्योंकि देव शब्द अपने यहां बहुत व्यापक है। वो देने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए उसमें देवत्व है। उसमें देवत्व की विशेषता है, वो देता है, बिना मांगे देता है और सबको देता है। बिना मांगे देना, सबको देना, सदा देना और असीम देना, ये देव का देवत्व है। तो ये जहां जहां भी घटेगा वहां सब जगह देवत्व स्वीकारी है। अर्थात देना जिसका स्वभाव है, और देना जो स्वभाव है उसके कारण से वो सतत देता रहता है, बिना मांगे देता रहता है, सबको देता रहता है, और उसके देने का कोई सीमा नहीं है कि इतना ही देता है। तो ये जो दिव्य भाव देवत्व का है, वो जिस भी वस्तु में जितने भी अंश में होगा, आप उसे देव कहते हैं। इस दृष्टि से सृष्टि के पदार्थों को इस मंत्र में देव कहा गया है, और उस कारण से यह जो शब्दावली है, यो देवेभ्यो आतपति, अर्थात जो संसार के पदार्थों के लिए तप रहा है। तपन जो है निर्माण प्रक्रिया का अंग है। जब कोई चीज बनती है या कोई चीज बनाई जाती है, तब ताप के बिना न बनती है न बनाई जाती है। यदि ईश्वर पर सूर्य के ताप को उत्पन्न न करे तो संसार में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र में इसीलिए इसको सविता कहा गया है। ये प्रकाश तो करता ही है, लेकिन ये सबका उत्पन्न करने वाला है। मंत्र का अर्थ करते हुए वहां कहा गया है, सविता जो सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। वो परमेश्वर किसका प्रकाशक है? सूर्य आदि का। और संसार को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य। और सूर्य से बने हुए पदार्थ क्या करते हैं? वो इस संसार का उपकार करते हैं।
तो जो देवत्व ईश्वर में है, जो देवत्व उसकी बनाई वस्तुओं में है, वो चाहे सूर्य में है, चंद्र में है, वायु में है, वो देवत्व इनसे बनी हुई वस्तुओं में है। तो उनमें सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? कहता है नमः, अन्न है। जो अन्न की उत्पत्ति होती है वो उस सूर्य के कारण ही हो पाती है। इसलिए यह जो बात है, जो चर्चा की गई, वो चर्चा है यो देवेभ्यो आतपति, जो देवताओं के लिए ही, संसार के पदार्थों के लिए ही तप रहा है। यो देवानां पुरोहितः, अर्थात ये संसार के जो पदार्थ हैं उनकी जो गति हो रही है, जो उसमें प्रगति हो रही है, जो उनका विकास हो रहा है, वो विकास उसी की निर्देश पर या उसी की गति पर चलता है। यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः, और वो कहता है पूर्वो यो देवेभ्यो जातो, वो उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व संसार में कब है? कहता है कि सबसे पहले है। वो संसार में सर्वोपरि है और वो सर्वोपरि होने से सबका संचालक है। मार्ग निर्देशक करने की संगति तो लगेगी नहीं। तो वो कौन सी चीज है जो सब इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जो इस सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसलिए यौगिक अर्थ जो है, और इसको हमारे निघंटु के कोश में अन्न के अर्थ में पढ़ा भी गया है। इसलिए इसका एक अर्थ अन्न है, और इसका अर्थ अन्न है, इसलिए सूर्य से उत्पन्न होने वाला जो नमः है वो अन्न है। इस दृष्टि से संसार का जो उत्पत्ति क्रम है वो आकर संसार के वर्तमान स्वरूप तक पहुंच जाता है। ये इस मंत्र में बहुत स्पष्ट है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।